राम राम जी। मेरी नई वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। लाइफ में प्रॉब्लम्स यूं ही चलती रहेंगी। एक चीज़ है जो हमें कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए और वो है हमारे बच्चों की खुशियाँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कोशिश करती हूँ अपने बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करने की, ताकि जो बचपन उन्हें मिला है ये उनका एक मेमोरेबल लाइफ का पार्ट बन जाए। वरना वर्किंग मोम बनने के चक्कर में मैं अपने बच्चों का बचपन कहीं ना कहीं मिस कर रही थी। और इसी की बदौलत ये जो मेरे बेटे की काफ़ी दिनों से फरमाइश थी कि उसे घर में एक छुटकू सा स्विमिंग पूल चाहिए, ये पूरा मैंने आज किया है। इसे देखकर दोनों बच्चे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे और इनकी खुशी आप इनके चेहरे से देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं। फिलहाल हमने एक छुटकू सा स्विमिंग पूल लिया है क्योंकि ये मैं सोच रही थी एक बार टेस्टिंग करके देखते हैं कि इसकी शील्ड लाइफ कितनी है, कितने अच्छे से ये चल पाता है और बच्चे इसमें कंफर्टेबल हो भी पाते हैं नहीं। इसके बाद मैं प्रॉपर इसमें इन्वेस्ट करने का सोच रही हूँ क्योंकि मेरे लिए मेरे बच्चों की खुशी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। मैं अपने व्लॉग्स में हमेशा कहती हूँ कि मेरे लिए पढ़ाई और मेरा कैरियर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी फैमिली रही है हमेशा से और आगे भी रहेगी। वर्किंग मॉम बनने में सबसे बड़ा गिल्ट तो यही आता है कि हम फुल ऑन टाइम अपने बच्चों को नहीं दे पाते। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जो टाइम, जितना टाइम मैं अपने बच्चों को दूँ वो टाइम वैल्यूबल हो और हम इकट्ठे मिलकर ऐसी मेमोरीज क्रिएट करें जो हमें लाइफ लॉन्ग काम आए। तो यहाँ पर मेरी बेटी ने जिद करी थी तरबूज खाने की, तो यहाँ मैं उस मैडम की फरमाइश पूरी कर रही हूँ क्योंकि इनकी फरमाइश पूरी करने के इर्द गिर्द ही माँ बाप का जीवन गुजर जाता है। ये जो हम जॉब कर रहे हैं, इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे बच्चों का भविष्य सिक्योर हो सके, हम उनके सामने की एग्जाम्पल सेट कर सके कि इतनी प्रॉब्लम्स होने के बाद कुछ हम कर खाने के सकते हैं तो बाद कोई भी कर बेटी की सकता चल है। रही है यहाँ पे मस्ती। हेलो मैडम, क्या कर रही हो आप? आज तो मम्मा फुल डे आपके साथ थी, तो आज आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? मिशिका रानी बड़ी से आनी, मिट्टू गोल गोल, भैया गोल गोल, पापा गोल गोल। मिशिका, हेलो मिशिका। ए मिशिका, अरे बाप रे, क्या लिख रही हो? क्या लिख रही हो? तो जी, मुद्दे की बात ये है कि एस्टेट की ऑफिशियल एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और अभी तक जिन्होंने एस्टेट को साइड में रखा हुआ था, जो सिर्फ और सिर्फ हरियाणा सीईटी के भरोसे बैठे थे, उनके लिए कहीं ना कहीं आफत ये क्रिएट होने वाली कि अचानक से एस्टेट का धमाका कहाँ से हो गया। इसीलिए मेरा मानना ये है कि किसी भी पर्टिकुलर एग्ज़ाम को टारगेट करने से बेटर है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को टारगेट किया जाए, क्योंकि अगर आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा, कंसेप्ट्स आपके क्लियर होंगे, तो आप भले ही इंडिया के किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाइए, आप अपनी जगह बना ही लेंगे। हरियाणा सीईटी और एस्टेट का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। अगर सीडीपी और जो हम सब्जेक्ट लेते हैं उसे हटा दिया जाए तो ऑलमोस्ट सेम ही है। इसीलिए दोनों की तैयारी आप साथ साथ लेकर चल सकते हो। लेकिन अगर अभी भी आपने बिल्कुल पढ़ना स्टार्ट नहीं करा तो जुलाई के लास्ट में एग्ज़ाम है और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आप बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान लगा के सिलेक्टेड कंटेंट पे भरोसा करके उस प्रॉपर रिवीजन के साथ पढ़ाई करेंगे तो आपका एस्टेट इजीली क्रैक हो जाएगा। एस्टेट को सब लेकर सबसे बड़ी दुविधा तो ये रहती है कि इनका जो क्वेश्चंस पुटअप करने का तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा टफ होता है। एस्टेट के पेपर उठा के देखना, उसकी लैंग्वेज इतनी ज़्यादा टफ हो गई है, जो सिंपल सिंपल से टॉपिक्स हमें आते हैं वो भी आते हुए गलत हो जाएंगे। क्वेश्चंस की लैंग्वेज और उसके बाद ऑप्शन इतने ज़्यादा कंफ्यूजिंग है कि अगर भले ही आपने सब कुछ पढ़ रखा हो, लेकिन अगर आपने प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं की है तो आते हुए भी आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो जितना आपने पढ़ा है उसे एक प्रॉपर रिवीजन दी जाए, साथ साथ मॉक टेस्ट लगाए जाएं ताकि आपको आइडिया आ जाए कि जो भी आपने पढ़ा है वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है भी या नहीं और वो पेपर में आने भी वाला है या नहीं। अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो कि मैं एस्टेट की तैयारी कहाँ से कर रही हूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं इससे रिगार्डिंग एक प्रॉपर वीडियो और स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। फिलहाल तो मैंने सीईटी को साइड में रखकर एस्टेट को टारगेट कर लिया है। एस्टेट टीजीटी मैथ्स मेरा क्लियर है और इस बारी मैं एस्टेट टीजीटी साइंस के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। जॉब से आने के बाद ये जो टाइम होता है 10 बजे के बाद का, ये मेरा स्टडी स्लॉट होता है और इसमें डिपेंड करता है कि मेरे अंदर कितनी एनर्जी है। मैं उस टाइम तक पढ़ूंगी और अपने इस टाइम की एनर्जी मेंटेन करने के लिए मैंने थोड़ा सा अपनी डाइट में चेंज किया है।
थोड़ा सा मैंने अपने फिजिकल एक्टिविटी में चेंज किया है ताकि मैं अपनी एनर्जी बचाकर अपनी पढ़ाई में भी इन्वेस्ट कर पाऊँ। ग्रुप डी की सबसे अच्छी बात ये है कि आप जॉब पर रहते हुए भी अपनी पढ़ाई इजीली कर सकते हो। बस शर्त ये है कि जहाँ आप जॉब कर रहे हो वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, आपकी पढ़ाई के अनुकूल होना चाहिए और फिर आप अपनी पढ़ाई कर पाओगे। मैं ये नहीं कह रही कि मैं ऑफिस में फुल ऑन पढ़ पाती हूँ, लेकिन हाँ जितना टाइम मुझे मिलता है मैं कोशिश करती हूँ कि वो प्राप्त हो। आपने अपने एस्टेट की तैयारी शुरू कर दी है या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल मैं साइंस का रिवीजन कर रही हूँ और ये मेरे हैंड रिटन नोट्स है जो मैंने काफ़ी मेहनत से बनाया और इन्हीं को मैं मल्टीपल टाइम रिवाइज कर रही हूँ, क्योंकि 100 किताब इकट्ठे करने से बेटर है एक ही किताब को 100 बारी पढ़ा जाए। वेल व्लॉग यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। एस्टेट से रिगार्डिंग आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर मैं कोशिश करूँगी उनके आंसर देने की। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय बाबा की।